नमस्ते। आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी दिन से लोगों के कुछ डाउट्स फ़ील हो रहे हैं और जब वो मेरे पास आते हैं वेट लॉस के लिए तो उनका वर्ड ही यही होता है कि हमें वेट लॉस करना है। तो डेफ़िनेटली योगा से वेट लॉस भी होता है और भी बहुत सारे तरीके हैं, लाइक जिम हो गया, रनिंग हो गया, जॉगिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, या बहुत सारे तरीके हैं, उससे भी वेट लॉस होता है। बट बस मैं ये चीज़ क्लियर करना चाह रही हूँ कि योगा सिर्फ़ और सिर्फ वेट लॉस की जर्नी नहीं है। ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक ऐसी जर्नी है जहाँ पे आप अपने आप को हील करते हो। हील कैसे करते हो? फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी और स्पिरिचुअल बॉडी। ये मेन फोर हैं जिसको अगर आपने हील कर लिया तो आप एक बहुत अच्छे बैलेंस फॉर्म में आते हो, जहाँ पे आप अपने अंदर पीस फील करते हो। वो भी कोई बहुत, मैं ये नहीं बोलूँगी कि एकदम एनलाइटमेंट में आ जाते हो, बट आप बहुत अच्छे लेवल पे बैलेंस फील करते हो एंड देन यू विल डिसाइड कि आपको उसके आगे योग से क्या चाहिए। क्योंकि सब लोग जानते हैं कि योग सिर्फ और सिर्फ वेट लॉस नहीं है, ये एनलाइटमेंट की जर्नी है, ये मोक्ष की जर्नी है। तो ये आपके चॉइस पे डिपेंड करता है कि उसके आगे आपको क्या करना है। मैं ये कहूँगी कि इतने जल्दी एनलाइटमेंट में मत जाओ, इतने जल्दी लिबरेट मत हो, क्योंकि ये दुनिया भगवान ने बहुत सुंदर बना रखी हुई है, ये नेचर बहुत प्यारा है, तो आप वो भी देखें। सो खैर मैं आपको ये बताऊंगी कि ये जो जर्नी है, यहाँ पे जब आप बैलेंस फील करने लग जाते हो देन यू विल स्टार्ट फीलिंग कि आपको कहाँ पे अपने इमोशंस देने हैं, कहाँ पे आपको क्या डिसीजन लेना है। जब आप मेडिटेट करते हो तो आपको क्लैरिटीज़ आती हैं सारी चीज़ों के लिए। तो ऐसे करके आपको समझ में आता है कि एक्चुअल में ये लाइफ जीनी कैसी है। हमारे भागवत गीता में भी यही लिखा गया है, वो एक प्रोसेस बताई गई है कि आप अपने लाइफ को ऐसे तरीके से जी सकते हो। प्रैक्टिकल अगर आपको उस चीज़ का करना है तो आपको समवेयर योग एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक ऐसी जर्नी है जहाँ पे आप ये सारी चीज़ों से अपने आप को हील कर सकते हो। ये कुछ इस तरीके से होता है कि जैसे अगर जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल मैं लूँगी कि अगर हमको कभी कुछ लग जाता है तो वो पक जाता है और वो उसमें पीप वगैरह आने लग जाती है, ठीक है। तो हम उसको कैसे करते हैं, पहले अपना थोड़ा सा उपचार लगाते हैं, है ना। फिर अगर वो ठीक नहीं होता है तो कुछ टाइम बाद जाके वो पक जाता है और फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वो उस घाव को और खुदेरता है और उसमें से वो पीप निकालता है, कुछ दवाइयाँ लगाता है और फिर उसको बाद वो परमानेंटली हील हो जाता है। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होती है योग में। तो योग को आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं समझें कि आप जस्ट योग में आए हो और आप बिल्कुल अच्छा फील करने लग जाते हो। ये ओवर एक्सपेक्टेशंस है, जो कि एक ओवर इमोशंस है, कि आप सोचते हो कि योग में आए हैं और बस तुरंत अब हमको फील होने लग जाएगा पीसफुल और हम बिल्कुल ऐसे, ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ पे जब आप आते हो तो आपके जो भी अनहील्ड ट्रॉमास या अनहील्ड एनर्जीज आपके अंदर, आपके सिस्टम के अंदर स्टक है, जो कि आपने अपनी लाइफ में फील किए हुए हैं और उसके बाद कुछ बिलीव्स बना लिए हैं, वो एनर्जीज़ आपके अंदर स्टक रहती है, उसको हम और खुदेरते हैं, ठीक है। उसको जब आप और खुदेरोगे, जो कि क्योंकि वो आपके लिए अब बहुत पेनफुल हो गया है, आपने पहले सोचा कि ये दवाई कर लेते हैं, ठीक है, इस इमोशंस को हटाने के लिए ऐसा 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 कर लेते हैं। पर जब एक टाइम आता है जब वो सरफेस पे आने लग जाता है और आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है, बहुत पेन फील होता है, और तब आप, जैसे मैंने कहा, वो डॉक्टर के पास जाते हो, तब आपको फील होता है कि नहीं, इस ये यहाँ पे अभी हम खुश नहीं हैं। हमको ऐसा लगता है कि हमने ये एडिक्शन कर लिया, या हमने अभी कुछ पार्टी कर ली या कुछ ड्रिंक्स ले लिए, जो कि जनरली यही चीज़ चल रहा है, तो हमको लगता है कि ये कर लेंगे तो हम उसमें अब हमको अच्छा फील होने लग जाएगा, जो कि टेम्पररी चीज़ है। बट कुछ टाइम बाद, अब वो डिपेंड करता है कि इंसान का वो कितना टाइम लेता है इस चीज़ को समझने के लिए कि ना खुशी इसमें है, ना खुशी इसमें है, ना खुशी इसमें है। खुशी किस में है कि आप उस पीप को बाहर निकाल दो, तब जाके वो हील होगा। तो योग में यही चीज़ है। तो कुछ प्रोसेस, कुछ टाइम लगता है इस चीज़ को करने के लिए, तो वो डिपेंड करता है कि पर्सन टू पर्सन पे कि वो कितना टाइम लेता है। उसके बाद जब वो इमोशंस निकल जाते हैं ना, देन यू फील रिलैक्स, आपके सिस्टम को हील करने लग जाते हैं। तब जाके एक टाइम के बाद जाके आपको फील होता है कि यस, अब मैं अपने आप से लव करती हूँ, जो कि कहा जाता है। तो लव योर सेल्फ इज़ नॉट ऑलवेज लाइक कि पैम्परिंग योर सेल्फ, लाइक आपने
चलेगा, जो भी आपको लगता है, वैसा कुछ नहीं है। लव मतलब अब आप इस सिस्टम में एक ऐसी कोई एनर्जीज नहीं क्रिएट करना चाहते हो जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो इस तरीके से आपको फील होने लग जाता है। और एक ये सारी चीज़ें हैं कि जैसे अगर आप किसी को बोलो कि मैं हैप्पी हूँ, वो कभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी लाइफ में उनके कॉन्शियसनेस के हिसाब से ऐसा है कि अगर आप ये एडिक्शन या ये नहीं जाते या पार्टी नहीं जाते या आप कुछ भी नहीं, मतलब जो भी उनके बेसिस पे, दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत सारे कॉन्शियस वाले लोग हैं, तो हर किसी का अलग अलग तरीका है अपने आप का हैप्पीनेस फील कराने का। तो अगर आप उनके बेसिस के हिसाब से अगर आप चीज़ नहीं कर रहे हो ना, तो उनको लगता है आप तो खुश हो ही नहीं सकते, राइट। तो ये भी चीज़ें होती हैं, बट बिलीव मी, हैप्पीनेस इज़ नॉट ओनली कि आप कुछ आउटर एक्शन करो और इनवर्ड हैप्पीनेस फील करो। नो, ये ऐसा है कि आप अपने आप की सिस्टम को ऐसे बना लो कि जब आप अकेले भी बैठे हो ना, तो आप पीसफुल और हैप्पी ही हो। आप सबके लिए अच्छा ही सोच रहे हो, आपको कोई ग्रजेस नहीं है किसी से, ठीक है। आपको समझ में आ जाता है कि वाई ये क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको कभी किसी से कोई शिकायत नहीं होगी, जो कि जनरली एक कंप्लेनिंग जजमेंट वाले नेचर होते हैं लोगों के। मुझे भी बहुत कुछ फेस करना पड़ा। तो मेरे साथ भी होता था, जैसे ही मैं योग में आई हूँ, और मैं 4 साल से फेस कर रही हूँ, इवन अभी भी फेस करती हूँ, कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं बिल्कुल शांत होंगी, मैं बिल्कुल, मुझे एक पॉइंट बिल्कुल गुस्सा तो आता ही नहीं होगा, मैं 3 बजे उठती होंगी। तो ये और भी रिलेटेड टू योगा जितने भी एक आइडल पोजीशंस बना रखी हैं, वो मुझे जजमेंट के बेसिस पे मुझसे एक्सपेक्ट की जाती है। एंड देन मैं ये सारी चीज़ें बोलती हूँ कि ये पॉसिबल है, पीसफुल होना पॉसिबल है, सारी चीज़ें पॉसिबल है, लेकिन वो आपके चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपको समाधि लेना है कि नहीं। ये कहाँ है, एक आइडल पोजीशन पे है जहाँ पे समाधि ली जाती है। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि उसको क्या चाहिए। समाधि लेना चाहते हैं, एनलाइटमेंट में जाना चाहते हैं, या मटेरियल वर्ल्ड में रह के डिटैचमेंट के साथ इस नेचर को देखना चाहते हैं। मुझे तो नेचर देखना बहुत पसंद है, क्योंकि ठीक है, सबके अलग अलग कॉन्शियसनेस है, हम थोड़ा सा उसको बैलेंस करके, जो भगवान ने इतनी सुंदर चीज़ें बनाई हैं आप उसको देखें। तो मुझे ये अभी के टाइम पे पसंद है, मुझे आगे नहीं पता फ्यूचर में क्या है कैसा नहीं है, बट जिसको कहते हैं प्रेजेंट मोमेंट में रहना, तो मुझे ये ऐसे ही पसंद है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि आप एक अच्छे लेवल पे हील हो जाते हो, तो आपको पता चल जाता है कि लोग जजमेंट कर रहे हैं। पहले हम जजमेंट में क्या होता है, हम उस चीज़ों से दुखी हो जाते हैं, अपने आप को अनवर्दी फील करने लगते हैं, हमको लगता है कि हम में कुछ अच्छा है नहीं, है ना। और हम अपने आप को ही जज करने लग जाते हैं, क्योंकि दूसरों की वजह से। अब आप एक चीज़ और नोटिस किया होगा, लोग बोल के चले जाते हैं, आप फंसे रह जाते हो, आप दुखी रह जाते हो। तो आफ्टर योगा जब आप हील हो जाते हो, तो आपको पता होता है कि एक्चुअली प्रॉब्लम हमारे साथ नहीं है, प्रॉब्लम उनके जजमेंट के साथ है, क्योंकि उनका कॉन्शियस लेवल अभी ऐसा चल रहा है। तो जैसे परमात्मा के लिए कहा जाता है कि कोई भी को वो ऐसे नहीं बनाते कि आप अनवर्दी हो, आप बिल्कुल परफेक्ट हो, हर तरीके से परफेक्ट हो, बस आपको अपनी वो वैल्यू पता होना चाहिए, जो योग आपको सिखाती है। जब आप हील होते हो, जब आपको पता होता है दैट यू आर सो प्राइसलेस, लाइक आप बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें बताई जाती है। और मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि हमें कभी भी किसी से इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं करना चाहिए। हर फील्ड में कोई भी, अगर किसी ने भी कोई अपनी लाइफ के लिए चूज़ किया है ना, लोग आके उसका आइडल पोजीशन लगा के आपको जजमेंट करते हैं। जैसे अगर वेट लॉस भी करना है, अगर आपने किसी को बता दिया ना कि आप वेट लॉस कर रहे हो, 2 महीने हो गए अभी तक नहीं हुआ, 3 महीने अभी तक नहीं हुआ, नहीं, एक प्रोसेस होती है। अगर 25 साल से वेट इतना बड़ा हुआ है, इतना सारा फैट रखा हुआ है, तो 2 और 3 महीने में कैसे जाएगा। तो ये हमारी खुद की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और दूसरों से हमसे ज़्यादा मिलती हैं, ठीक है, जिसके कारण हम अपने आप को ही प्रेशराइज़ करने लग जाते हैं, और अपनी बॉडी को और हम वर्कआउट में डाल देते हैं, सुबह शाम करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हम अपने आप को ही टॉर्चर करने लग जाते हैं, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। इसीलिए बोलते हैं पेशेंस रखो, पेशेंसफुली काम करो, बॉडी को उतना ही वर्कआउट कराओ जितनी बॉडी करती है, और उसकी सेम डे पे रिकवरी भी ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन हम जजमेंट्स की वजह से वो सारी चीज़ों को अवॉइड कर देते हैं। तो सेम ऐसा हमारे इमोशंस के साथ भी होता है। तो खैर, मैं आपको बताना ये चाह रही थी कि ये बहुत प्रोसेस डीप है,
बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ना करें कि बस हम आए हैं योग में और अब हम अच्छा 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 फील करने लग जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो आपको इमोशंस के साथ भी बैठना होता है, और उसके बाद भी आप इमोशनल ही होते हो, ठीक है। आपको तब भी गुस्सा भी आएगा, दैट्स ऑल ओके। गुस्सा भी आ सकता है, आप सैडनेस भी फील कर सकते हो, आपको कुछ हर्ट भी हो सकते हैं, बस हाँ टेम्परेरी रहेंगे, बहुत कम टाइम के लिए रहेंगे। जो साल साल भर लोगों के रहते हैं वो नहीं होगा, मुश्किल से आई थिंक 1 दिन 2 दिन बस। और वो फील होगा क्योंकि आप ह्यूमन बीन हो, हम ह्यूमन बीन हैं, हमको अगर इमोशंस नहीं आएंगे तो किसको आएंगे, ठीक है। तो जो भी फिर भी आउटर वर्ल्ड में चलता रहेगा आप उसमें भी जुड़े रहोगे, आपको अच्छा बुरा, वही जो मैं कह रही हूँ कि दुख भी होगा खुशी भी होगी, बट एक वो सरफेस लेवल पे रहेगी। इस सेम एज दैट कि अगर लहरें चल रही हैं तो पहले बिफोर योगा हम यहाँ पे थे, तो हर लहर आके हमको टॉर्चर करके जाती थी। फिर योगा करके आप धीरे धीरे नीचे आने लग जाते हो, और आप एक ऐसे पोजीशन पे आते हो कि अब वो चीज़ें आपको इफ़ेक्ट नहीं करती। ऊपर इमोशंस जो वेव फॉर्म कर रहे हैं, कभी आ रहे हैं, कभी अच्छे वाले कभी बुरे वाले, आप ये वाले पोजीशन पे हो, तो आपको वो इफ़ेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। यहाँ पे भी इफ़ेक्ट करेगी, यहाँ तो कर ही रही है, तभी इंसान डिप्रेशन और एनजाइटी में है। बट आप जब धीरे धीरे आओगे तब भी वो कर ही रही है, कर ही रही है, कर ही रही है, पर यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लगता है, प्रोसेस में टाइम लगता है, कुछ ईयर्स लगते हैं। मुझे खुद को 4 साल से मैं इसमें हूँ, ठीक है। तो मैं वो, आप ये बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करो कि 2-3 महीने में हो जाएगा या हम आज ही गए हैं तो हो जाएगा। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन डाल के अगेन इमोशनल, मैंने कहा प्रेशर होता है, वो भी मत करो, ठीक है। इतने साल आपने ट्रॉमा के साथ जी लिया, कुछ साल अपने आप को हीलिंग में डाल दो, है ना। तो वो प्रोसेस होती है। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगी योग सिर्फ और सिर्फ वेट लॉस जर्नी नहीं है, ये आपको आपसे मिलाने की जर्नी है। आउटर वर्ल्ड से हैप्पीनेस लेके इनवर्ड जाने की जर्नी नहीं है। इनवर्ड हैप्पी ही हो आप, और आउटर में आप सिर्फ इंजॉय कर रहे हो, आप एक्सपीरियंसेस ले रहे हो, पर आप एक अंदर एक बैलेंस लेवल पे हो, ठीक है। और सिर्फ आप ऊपर की वेव्स को फील कर रहे हो, दैट्स इट। आप उसको इंजॉय कर रहे हो एक्चुअल में, मैं आपको बोलूँगी तो अब आप अपने इमोशंस को इंजॉय कर रहे हो, ठीक है। तो ये योग आपको सिखाता है। तो मैं आपको इसीलिए बोलना चाहूँगी कि इसको बहुत नॉर्मल प्रोसेस मत समझिए। इसमें अगर आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ इमोशनल अनहील्ड चीज़ों से गुज़र रहे हैं तो डेफ़िनेटली आप योगा में जाइए। आप कहीं पे भी जा सकते हैं, प्रोसेस हर जगह एक ही है। डिपेंड करता है कि आपने किस को चूज़ किया है और कहाँ चूज़ किया है। आप बहुत अच्छी एनर्जी लेवल की जगहों पे भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी आप हील हो सकते हैं। तो मैं आप सभी को यही कहूँगी कि अगर आपको थोड़ा सा भी इस टाइप का फ़ील होता है तो आप योग में ज़रूर जाएं, क्योंकि ये जो एडिक्शन वाली चीज़ें हैं ये टेम्परेरी चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी को ख़राब कर रही हैं, और ये बहुत बेकार चीज़ें, अभी आपको भी पता है, लाइक कोरोना आया था एंड ऑल दैट। तो वो ऑलरेडी इमोशनल बेसिस पे बॉडी वीक है, फिर आउटर और आ रहा है। तो बेटर है कि आप इस चीज़ों के लिए अवेकन हो जाएं और इस चीज़ों पे प्रोसेस करें, क्योंकि टाइम टेकिंग है, और अभी से ही आप चालू कर दो तो बेटर ऑप्शन है। और बस मुझे आप लोगों को यही चीज़ बतानी थी। एंड योग से रिलेटेड या किसी भी चीज़ों से रिलेटेड आपको कोई भी अगर क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ मैं मुझसे क्वेश्चन का आंसर जितना बन पाएगा, मुझे जितना नॉलेज है वो मैं आप लोगों से पूरा ट्राई करूँगी कि मैं उसको सॉल्व करूँ। आप चाहो तो मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। मैं मुझसे जितना बन पाएगा मैं करूँगी, और अगर मेरे लेवल के अगर कुछ अलग चीज़ होगी तो मैं डेफ़िनेटली उसको डायरेक्टली मना कर दूँगी कि मैं इस चीज़ को टच नहीं कर सकती, ठीक है। क्योंकि मैं भी प्रोसेस में ही हूँ, तो मुझे जितना आता है मैं उतना आपको बता पाऊँगी, और जितना नहीं आता वहाँ मैं आपसे क्षमा मांगूँगी। और अब आपसे मैं सिर्फ यही विनती करूँगी कि अपने आप को हील करिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। और योग बहुत 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 प्यारी चीज़ है जहाँ पे आपको वो अपने आप से मिला देती है। आपको वो फील हो जाता है कि आप एक बहुत प्यारे इंसान हैं, और मैं आपको भी यही मैसेज देना चाहूँगी, आप बहुत प्यारे इंसान हैं, आप बहुत वर्दी इंसान हैं, आप बहुत फुल ऑफ लव है। मैं आपको यही कहूँगी, आप फुल ऑफ लव हैं, आप फुल ऑफ इन्जॉयमेंट है, आप बहुत खुश खुश और बहुत ब्लेस्ड इंसान है। बस आपको वो चीज़ अब उभारनी है। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, आपने इतना मुझे सुना।
और हरि ओम तत्सत।